स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपके 2019 का यह मॉडल पेपर है। तो ठीक आप इसे तैयार कर लीजिए। इसी के तहत आपको ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। और जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, तो आपको हम बता दें कि भाई ये मॉडल पेपर है, सिर्फ आपको इससे हिंट मिलेगी किस तरीके से पेपर आता है। और उन बच्चों को हम चाहते हैं कि जो कहते हैं कि सर आप पहले ए कर लीजिए, ओ कर लीजिए, फिर उसके बाद बताइए, तो हम चाहते हैं कि भाई आपको सीधे सीधे लिखा गया है तो आप खुद ही पढ़ लीजिए, खुद ही ध्यान दीजिए कि इसमें यह मॉडल पेपर है। ठीक, यह मॉडल पेपर है। और जब मॉडल पेपर है तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसी के अंतर्गत आपको जैसे कोई रास्ता नहीं मालूम है तो आपको जाना कहीं और है, तो आप क्या करते हैं, रास्ता पूछते हैं। ठीक, आपने रास्ता देखा है लेकिन रास्ता फिर भी पूछते हैं, तो उसी के तहत है कि आप जान रहे हैं कि पेपर कैसे आएगा, लेकिन बशर्ते कि आपने पेपर देखा नहीं है। ठीक, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं कि पेपर आप एक बार देख लीजिए। ऐसे पेपर आएंगे जो कि आपको बोर्ड पेपर में करना है। ठीक, तो यहाँ से 3 घंटे 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए होगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उत्तर उनके समक्ष दिए गए हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ से प्रश्न नंबर 1 शुरू होता है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि धातु न्यूनता दोष वाला कैस्टलिक है। ठीक, तो पहला यहाँ से आपको विकल्प दिया गया है NaCl, दूसरा है कि FeO। ठीक, अब यहाँ से तीसरा है KCl, फिर चौथा है ZnO। ठीक, अब इस तरीके से आपके विकल्प दिए रहेंगे, तो 4 विकल्प दिए रहेंगे, तो चारों में से जो सही होगा उसे ही अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक, खा में है कि मोलर विलयन में 1 मोल विलय रहता है। तो ठीक, ऑप्शन है कि आपका वहाँ उसे क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि 100 ग्राम विलय में, या फिर 1 लीटर विलय में, या तीसरा है कि 1 लीटर विलायक में, या फिर 22.4 लीटर विलयन में। ठीक, इस तरीके से भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, तो उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए और अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक, ग नंबर में है Cu, Ag, Fe और Zn में कौन से धातु शेष सभी को उनके लक्षणों से विस्थापित कर सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि पहला यहाँ से विकल्प है कि Cu, दूसरा है Ag, तीसरा है Zn, फिर Fe। ठीक, इन चारों में से कौन सा उनके लवणों से क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से क्वेश्चन नंबर ग है कि Cu, Ag, Fe तथा Zn में से कौन सी धातु शेष सभी को उनके लवणों से विस्थापित कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है, तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ से विकल्प दिए गए हैं Cu, दूसरा है Ag, फिर तीसरा है Zn, चौथा है Fe। ठीक, इस तरीके से आपके जो सही होगा वही क्वेश्चन आपको क्या कर देना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक, ग नंबर में शून्य कोट की अभिक्रिया में वेग की इकाई है। ठीक, तो यहाँ से मोल सेकेंड, या दूसरा है मोल लीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और यहाँ से तीसरा विकल्प है लीटर मोल प्रति मोल सेकेंड, लीटर सेकेंड, और चौथा यहाँ से है मोल प्रति लीटर सेकेंड। ठीक, तो इस तरीके से आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक, अंगन में है कि एलिफैक्टिक प्राथमिक एमीन पर HNO2 की क्रिया से प्राप्त होता है। ठीक, तो पहला है यहाँ से अल्कोहल, या फिर तीसरा है क्या द्वितीय एमीन, चौथा है नाइट्रो एल्केन। ठीक, अब यहाँ से अच्छा नंबर में है कि एक एक्सकार्बिक अम्ल है। ठीक, तो पहला है कि एंजाइम, दूसरा है विटामिन, तीसरा है प्रोटीन, या फिर हार्मोन।
हार्मोन। ठीक, अब यहाँ से इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से प्रश्न नंबर 2 शुरू होता है कि सोडियम धातु अंत केंद्रित धन जिसमें एकांक कोष्टिका की भुजा की लंबाई a बराबर 4.29 एंगस्ट्राम दिया गया है, सोडियम की त्रिज्या क्या होगी। इसमें पूछ क्या रहा है सोडियम की त्रिज्या क्या होगी। ठीक, अब यहाँ से दूसरे का खा दिया गया है कि 330 अंश सेल्सियस पर 3% यूरिया विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन स्थिरांक जबकि दिया गया है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री या फिर मोल। ठीक, इस तरीके से इसके मान भी दिए गए हैं। ठीक, अब इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रसरण दाब ज्ञात करना है। ठीक, ग नंबर में है कि 0.2 MkCl विलयन का 25 अंश सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता 0.0248 सेमी प्रति सेमी है, तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी तैयार कर लीजिए। ठीक, यहाँ से घ नंबर में क्वेश्चन है कि पेप्टिक कारक क्या है, पेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेपण के लिए उपयुक्त पेप्टिक कारक बताइए। ठीक, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इन्हें भी तैयार कर लीजिए। अब ठीक, तीसरा नंबर यहाँ तीसरे का है किसी पदार्थ के 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 अंश सेल्सियस का अवनमन हुआ। पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए जब मोलर अवनमन स्थिरांक 1.86 है। ठीक, तो अब यहाँ से आपको स्थिरांक ज्ञात करना, अणु भार ज्ञात करना है। भाई आपको क्वेश्चन में जो दिया है सबसे पहले इसे लिखेंगे, फिर उसके बाद अब इन सबको हल कर देना है। ठीक, यहाँ से ख नंबर में नास्ट समीकरण क्या है। ठीक, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। ठीक, मानक इलेक्ट्रोड और विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखना है, तो इसे भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ग में है उत्प्रेरक के माध्य यौगिक सिद्धांत को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक, क्या करना है, उदाहरण द्वारा समझाना है। ख नंबर में है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उत्कृष्ट गैस के रासायनिक रूप में निष्कर्ष होने को समझाइए। ठीक, अब यहाँ से भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न नंबर 3 समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 यहाँ का 4 का है कि क्रोमाइड अयस्क में K2CR2O7 निर्माण की विधि एवं रासायनिक समीकरण देते हुए उनके अम्लीय माध्यम में Kl से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 में 3 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन्हें भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 नंबर, एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, 3 नंबर तो बहुत दूर की बात है। ठीक, ख में है कि बेंजाइम सल्फोनिक अम्ल एवं एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बोनिकरण क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो आप भाई यहाँ से शब्द को देख सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ने में मेरी दिक्कत हो रही है तो आप शब्द देख सकते हैं। ठीक, वीडियो को पहले पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक, आपको जो नहीं समझ में आता है आप शब्द देख सकते हैं। ठीक, मेरे मुंह से हो सकता है कुछ शब्द गलत निकले हो, तो उनको आप लिखा तो है ना, उन्हें पढ़ भी सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से ग नंबर में है योगात्मक तथा संलग्न बहुलकन को उदाहरण द्वारा समझाइए और आवश्यक रासायनिक समीकरण भी लिखे। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ से ग दिया गया है योगात्मक तथा संघनन बहुलगन को उदाहरण द्वारा समझाइए और आवश्यक रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर घ है कि साबुनीकरण और रासायनिक समीकरण देते हुए साबुन की निर्मिया को समझाइए। ठीक, अब यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 5 आपको शुरू होता है कि 5 का ठीक, प्लेटिनियम की सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोट की क्रिया है। ठीक, N2O या फिर O2 के उत्पादन की दर क्या होगी यदि K का मान 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर सेकेंड हो
तो ठीक, यह क्वेश्चन आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो आप यहाँ से 4 नंबर का जब क्वेश्चन है तो आप इसे भी तैयार कर लीजिए। ठीक, तो ऐसे मॉडल पेपर देख लीजिए भाई, आपको हम कह नहीं रहे हैं कि आपको यही पेपर आएगा, हो सकता है इनमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे आ जाएं क्योंकि इस बार बोर्ड पेपर में बहुत सारे टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, खा नंबर में यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक, खा नंबर में यहाँ से क्वेश्चन है कि कैल्पोप्राइट को फफोलेदार तांबा प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण सहित सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, सचित्र क्या करना है, वर्णन करना है। ग नंबर में है सामान्य संख्या 6 के ज्यामितीय तथा प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करने वाले उपसहयोगी यौगिक का एक एक उदाहरण दें और सूत्र का आयुपेशी नाम लिखिए। ठीक, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, इन्हें भी तैयार कर लीजिए। घ नंबर हाइलाइट की इलेक्ट्रो स्नेहिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए क्रिया विधि को समझाइए। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपके 4 नंबर के प्रश्न मतलब क्वेश्चन है, तो इन्हें अच्छे से करिएगा ताकि आपके 4 नंबर अच्छे से मिल जाएं। ठीक, यहाँ से आपके प्रश्न नंबर 6 हैं कि का दिया गया है कि का नंबर में यहाँ से दिया गया है कि ग्रीग नर्ड अवकर्मक की सहायता से एथेनॉल प्राप्त करने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिल एल्कोहल से डाई एथिल बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक, यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक, कर्मक और राशिक प्रकर्मक तथा डाउ प्रकर्मक फिनाल प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनाल के एसिटिलीकरण तथा बेंजाइलीकरण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक, यह भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, इस तरीके से आपके यहाँ से प्रश्न नंबर 6 का खा दिया गया है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना है। ठीक, यह भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक, तो पहला दिया गया है एथेनॉल की क्रिया HCN से होती है तब। ठीक, अब दूसरा है एसीटोन की क्रिया NaHSO3 से होती है तो। ठीक, तीसरा है कि एसीटोन की क्रिया फिनिल डाइड्राइजीन से होती है तो। ठीक, चौथा यहाँ से है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NH3 से होती है तो क्या होता है। ठीक, अब यहाँ से 5वां नंबर है कि बेंजाइलाहाइड की गर्म H2SO4 से क्रिया होती है तो क्या होता है। अथवा में आपको करके दिया गया है कि अथवा यहाँ से कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण देना है। ठीक, इसमें भी रासायनिक समीकरण देना है। तो आपको अथवा में यदि 2 क्वेश्चन दिया गया तो जो आपको आता है वही करना है, दोनों क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक, पहला है कि बेंजाइनी अम्ल को बेंजोफिनोन से जब आप क्रिया करेंगे तो क्या होगा। ठीक, दूसरा है कि एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड से जब क्रिया करेंगे तो क्या होगा। ठीक, अब तीसरा है कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेकेलाइड से क्रिया करेंगे तो क्या होगा। ठीक, चौथा है कि एसीटोन और क्लोरोटोन से अब क्रिया करेंगे तो क्या होगा। 5वां है कि एसीटोन में मेस्टिल को मिलाएंगे या फिर क्रिया करेंगे तो क्या होगा। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है ओस्टावाल्ट विधि द्वारा HNO3 के निर्माण का रासायनिक समीकरण एवं चित्र सहित वर्णन कीजिए। HNO3 की फास्फोरस सल्फर तथा आयोडीन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब ठीक, अथवा में यहाँ से करके दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण की शीर्ष कक्ष की विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए सचित्र वर्णन कीजिए कि H2SO4 की PCl5 तथा P2O5 से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड पेपर में, तो आप अच्छे से इन्हें भी तैयार कर लीजिए। हो सकता है कि 3 साल बाद क्वेश्चन वही रिपीट होता है, तो ये हो सकता है रिपीट हो जाए, तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे भाई। तो आप अच्छे से तैयार कर
यहाँ फिर 7 नंबर का खा दिया गया है कि उदाहरण देते हुए बताइए कि मोनोसेक्टरलाइट और डाइसेक्टरलाइट तथा पॉलीसेक्टरलाइट से आप क्या समझते हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक, अथवा में दिया गया है कि विटामिन से आप क्या समझते हैं, जल में विलेय विटामिन के नाम पाए जाने वाले स्रोत, महत्व के इनके कमी से होने वाले बीमारियों का उल्लेख कीजिए। ठीक, इस तरीके से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अथवा में करके जो दिया गया है, तो जो दोनों में से जो आता है भाई वही करना है, दोनों नहीं करना है, क्योंकि दोनों करेंगे तो आपके नंबर भी कट जाएंगे और आप को दिक्कतें हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपके पेपर आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।